तो रेणु जी की इनकी इतनी कृतियाँ लिखी गई, इतनी कहानियाँ लिखी गई, इतने रिपोर्टाज उपन्यास लिखे गए, तो क्या यहाँ पर कोई पुस्तकालय बनवाया गया है सर कि जो लोग आए तो उसमें देखें? देखिए, जब हम विधायक बने तो हमारे यहाँ भवन निर्माण मंत्री तत्कालीन दामोदर रावत जी का कार्यक्रम हुआ। वो आए हुए थे ऐसे क्षेत्र घूमने। तो सामने में एक भवन है, वो सुखदेव पासवान जी के सौजन्य से सामुदायिक भवन है वो। तो बोला कि भवन क्या है? हम बोले सामुदायिक भवन है। और संयोग से गांव में कुछ बाराती लोग आया था तो उसका ठहराव यहीं हुआ था कि हम भी कुछ देना चाहते हैं। हम बोले कि आप एक पुस्तकालय, वाचनालय टाइप का कुछ ऐसा चीज़ दीजिए कि हम उसमें अपना फंड दे सकें। मैंने तभी हमसे लेटर पैड पर वो लिखवा लिए और लेटर पैड पर लिख के दिए और इन्होंने घोषणा कर दी। फिर हम लोग ज़मीन रजिस्ट्री किए, फिर वो भवन बन के तैयार है। और फिर अभी सारा साजो सज्जा जो होना चाहिए था उसमें अभी कभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, इसलिए वो सब है, किया हुआ है। यानी अभी प्रक्रियाधीन है, वो कार्याधीन है, यानी बना नहीं है अभी। ना बन के रेडी है, तो अभी वो चालू नहीं हुआ। अभी चालू नहीं हुआ है कि हम लोगों की इच्छा है कि मुख्यमंत्री आके इसका उद्घाटन करें। वैसे तो मुख्यमंत्री कई बार आए तभी तो बना हुआ था नहीं भवन जी। तो क्या संपर्क किए मुख्यमंत्री से? ना, अभी संपर्क अभी तत्काल तो नहीं किए हैं, पहले किए थे तो फिर वो लॉकडाउन हो गया। फिर बाद में फिर चुनाव प्रक्रिया, तब एक आध सप्ताह में हम लोग जाके मिल के उनसे निवेदन करेंगे कि एक बार रेणु गांव चल के अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन कर दें। और रेणु जी के नाम पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा है सिमरा के सपाट धरती पर, तो उस बहाने उसका भी हो जाएगा। तो अब देखें क्या करते हैं। हाँ, वो तो अभी बन ही रहा है, तो बन जाएगा तो दोनों, आप उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों एक साथ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। जी, मैं जब आ रहा था अभी, तो वहाँ जब रेणु द्वार में प्रवेश किया, सिमराहा जो स्टेशन तरफ होते हुए आते हैं, तो रोड काफ़ी जीर्ण अवस्था में है। तो अब अगर मान चलिए भविष्य में मुख्यमंत्री जी आते हैं और आप यहाँ से एमएलए भी रह चुके हैं, तो वो रोड की जो स्थिति है इतनी ख़राब क्यों है, जबकि इतने बड़े महान व्यक्तित्व यहाँ से निकले हैं? तो रोड तो दुरुस्त होना चाहिए। देखिए, 2010 में हम विधायक बने, 15 तक रहे। रोड का स्थिति ठीक था, तभी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। हाल फिलहाल में बनी थी रोड, और इसके बाद से उसका हालत बिगड़ना शुरू हुआ। और दोहरीकरण की बात का अनुशंसा मैं अपने समय में किया था 2-4 रोडों का, जिसमें एक तो आपको फारबिसगंज होते हुए वहाँ से मुड़बल्ला से इधर मुड़बल्ला होते हुए अंदर से जो खवासपुर होते हुए वो जो कॉलेज है फारबिसगंज में, वो इंजीनियरिंग कॉलेज MBIT, वहाँ तक का हम अनुशंसा दिए थे, इसका भी दिए थे। तो वो तो बन के रेडी हो गया, लेकिन यह नहीं बन पाया है। बीच में पता चला कि गिदवास के तरफ से कुछ काम, पैचअप वाला काम हुआ, लेकिन वो कब हुआ, कैसे हुआ, वो गिट्टी कहाँ चला गया, लेकिन पेमेंट उसका हो चुका है। पेमेंट हो गया, लेकिन जो वहाँ प्रोडक्ट बनने के लिए आया था वो सब गायब है। नहीं, वो सब नहीं है, लोगों के मुंह से सुनते हैं। हम भी एक आध बार गए हैं तो देखते हैं कि सड़क मरम्मती के नाम पर कुछ करोड़ रुपया आया हुआ था, उसमें पता नहीं कितना क्या हुआ। ये तो वहाँ के विधायक को सोचना चाहिए, जानना चाहिए। और इधर तो हम मंजन केसरी जी हैं, उसका बराबर आना जाना होता है, सिमरा उमरा आते हैं, यहाँ भी आते हैं।
तो अपने से कहना ठीक नहीं लगता है, ये महसूस करने की बात है कि इतना मैंने चालू सड़क है ये सीधे पूर्णिया को जोड़ता है। सड़क 10 नंबर में जाके, पहले एक पलटनिया सड़क था जी। उसको जोड़ते हुए सीधे ही गिरजा चौक तक जाती है सड़क। पूर्णिया जो गिरजा चौक, हाँ वहाँ तक। और यानी आपके समय में ये दोहरीकरण की बात हुई थी, लेकिन वो अभी तक कार्य अपने एक का तो हो गया, हम्म, एक का तो दोहरीकरण का प्रक्रिया तो नहीं किया, लेकिन मेट्रोबुल ऐसा कर दिया कि वो चलने लायक है। मुड़बल्ला से वहाँ MBIT, जी, ये वाला नहीं हुआ है, ये वाला नहीं हुआ। लेकिन ये होना चाहिए। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आखिरी तौर पर कि जब रेणु जी जो रहते थे यहाँ आते थे, क्योंकि बराबर तो आंदोलन में रहते थे तो वहीं ज़्यादा बाहर रहते थे, लेकिन जब आते थे यहाँ तो उनका जो रहन सहन लिखना उखना कहाँ मतलब होता था, यहाँ पर के कोई अंदर रूम बना हुआ है? नहीं, अंदर में रूम है, वहाँ भी लिखते थे। फिर यहाँ दरवाजे पर बैठ के रात में मैंने पेट्रोमैक्स जला के, जी। और टेबल कुर्सी पर नहीं लिखते थे वो लिखते थे या तो ज़मीन में पटिया बिछा के, गर्मी का सीज़न रहा तो पटिया बिछा के, जी। और नहीं तो वो उसका जो चौकी था उस चौकी पर बिछावन करके पेट के बल बाएं साइड से ऐसे तकिया, मुलायम तकिया लगा के तब लिखते थे एक साइड होके। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। उससे उनसे जुड़ी हुई आपकी कुछ ऐसी यादगार पल जो है एक दो बताएं अगर दर्शकों को, कोई किस्सा ऐसा जो आपसे जुड़ा बड़ा यादगार हो। देखिए, किस्सा तो अनेक है। एक मजाकिया किस्सा हम सुनाते हैं। जी। मैं और मेरा फुफेरा भाई दिलीप नाम है उसका, जी। हम लोग सिमरा हाई स्कूल में पढ़ते थे। तो सिमरा हाई स्कूल में पढ़ते थे तो सप्ताह में एक दिन फारबिसगंज ज्योति या विजय का विजिट करना जरूरी होता था। जी, सिनेमा हॉल, सिनेमा का। हाँ। तो हम लोग तभी राजेश खन्ना जी आए हुए थे फिल्म राज लेके, राज जी। अच्छी फिल्म थी। तो फिल्मी कलियाँ, फिल्मी दुनिया ये सब खरीदते थे, बाइस्कोप। तो बड़ा बड़ा कैलेंडर भी आता था उसमें, जी। शर्मिला टैगोर, बबीता, ये सब का लगा के उस रखते समय थे। जितनी नामचीन अभिनेत्री थी। हाँ। तो एक दिन बाबूजी को पता चला कि उस रूम में हम लोग क्या कुछ लगाए हैं, तो देखे जाके। देखने के बाद हम लोगों को सलाह दिए कि तुम लोग फिल्मी कलियाँ, फिल्मी दुनिया पढ़ते हो, हम जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं उसको कभी पढ़े, कभी पढ़े हो? तो बोले नहीं। तो मैलांचल का एक प्रति था घर में बाबूजी के पास, तो हम लोगों को दिया गया और मैलांचल पढ़ना शुरू किए। मैलांचल पढ़ते पढ़ते पढ़ गए और सीधे आके बाबूजी बैठे हुए थे यहाँ, मतलब कई दिन लग गए हम लोगों को पढ़ने में। ऐसा नहीं कि दिए पढ़ के बता दिए, सुने। तो हमारा फुफेरा भाई हमसे ज़्यादा मतलब लजमुहा टाइप का है, अभी वो है लजमुहा टाइप का है वो। हम बाबूजी से कभी आमने सामने बात नहीं करते थे, लेकिन उस दिन पता नहीं हमको क्या हुआ, हम जाके 2-3 प्रश्न कर दिए उनसे कि आप पहले डॉक्टरी भी करते थे? तो बड़ा शक पका गए वो कि जो लड़का मेरे सामने ठीक से मैंने बोल नहीं पाता था, वो आज बोल रहा है इस तरह से,
तो एकदम पाठक राम के तरह ही मतलब बात कर रहा है। बाद में लोगों को सुनाए हो कि ऐसा ऐसा हमको पूछा था। हम बताया कि उसमें ममता और कमली का जो नाम है, ममता और कमली, हमको लगता है कि हाँ, पूछे कि कैसे तुमको अपनी भाषा में बोले हो, तो राखी का अंदाज लग लो कि हम डॉक्टरी कर रही। घर में सिरिंज उरिंज रहता था करने के लिए, तो इसी से हमको अंदाज लगा कि भाई जरूर ही करते होंगे पहले डॉक्टरी। और ये जो कैरेक्टर है डॉक्टर का, ये इन्हीं का कैरेक्टर है। तभी कैरेक्टर का मतलब नहीं पूछते थे सीधे कि नहीं ये आदमी यहाँ चाहिए। तो वो बोले कि समय आएगा सब कुछ समझ जाओगे आस्ते आस्ते, बस यही जवाब था। ये दिलचस्प वाकया उनसे जुड़ा हुआ है। नहीं, हाँ, उसमें डॉक्टर यहाँ का जो स्थानीय भाषा, उसमें डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर का नाम जो है वो है, आप पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। और वाकई जो भी साहित्य वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो भी छात्र छात्राएं नौजवान हैं, महिला आंचल जरूर पढ़ें। और महिला आंचल का ही समझिए दूसरा नाम फणीश्वर नाथ रेणु है, आपको उनमें वो मिल जाएंगे। और अगर सौभाग्य हो तो जरूर आए इस धरती पर, इस रेणु की पावन धरती पर। और मैं आज आया, अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझा। और संयोग बस भूतपूर्व विधायक और उनके बड़े सुपुत्र परमपरागत वेणु जी भी यहाँ मिल गए, तो दिलचस्प वाकया बता रहे थे। तो सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत सर आपका बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको, आप लोगों को भी धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद, आपके सहयोगी को धन्यवाद। चलिए, तो ये जो धरती है, बड़ी पावन धरती, यहाँ से इतने बड़े व्यक्तित्व निकलते हैं, तो यहाँ की कुछ ना कुछ खासियत है अपने आप में। और अररिया की ये जो रेणु की माटी है, इनकी इस माटी की महक जो है पूरी देश दुनिया में है। इसलिए मैंने बताया, आपको उदाहरण दिया कि यान वुल्फोर्ड भी आए थे, तो कई जो देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। तो मैं सरकार से, बिहार सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा, और यहाँ के प्रशासन से भी और जनप्रतिनिधि से भी, कि यहाँ पर मैं आया तो मुझे एक कमी खली की पुस्तकालय नहीं है। इस पुस्तकालय को जल्द से जल्द एक अच्छा भव्य रूप दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जब कॉलेज का उद्घाटन करने आए तो जरूर आएँ, उनका उद्घाटन करें उस पुस्तकालय का, ताकि लोग आएँ तो यहाँ उनसे रूबरू हो सके, एक जीवंत रूप मिल सके रेणु जी का, और जो है उसको अच्छा से डेवलप किया जा सके, ताकि लोग यहाँ पर्यटक भी देखने आए इस जगह को। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा न्यूज़ के माध्यम से। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।